जंगल में एक चुड़ैल के घर टीवी चल रहा था। चुड़ैल कुछ शो देख रही थी। इस खटारा टीवी में कब तक सास बहू के सीरियल देखती रहूंगी। एक स्मार्टफोन ले लेती हूँ, उसमें बिंदास यूट्यूब देख पाऊंगी। उसके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। चुड़ैल अगले दिन उन पैसों को लेके पास के गांव के एक मोबाइल दुकान पहुंचती है। भाई, एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए, कितने का आएगा? 10,000। मेरे पास तो इतना ही है। माफ करो, इतने में ना हो पाएगा दीदी। चुड़ैल निराश होकर घर लौट रही थी कि तभी उसे जंगल में यमराज बैठे हुए मिले। क्या हुआ यम जी, मुंह फुला के क्यों बैठे हो? क्या कहूँ बहन, आत्मा नर्क ले जाते जाते थक गया हूँ। काम के प्रेशर से अब ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है। काश मेरा कोई असिस्टेंट होता। चुड़ैल यमराज को बोलती है कि उसे भी कुछ पैसों की जरूरत है और वो यमराज के लिए काम करने के लिए तैयार है। यम जी उससे खुश होकर काम पे रख लेते हैं। बहन, ये ऑटो तुम रख लो, इसमें आत्माओं को हर रात नर्क तक ले जाना। यमराज अब कुछ दिनों का छुट्टी ले लेते हैं। यही है असली जिंदगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चुड़ैल दूसरे दिन से ही काम पर लग जाती है। एक दिन चुड़ैल जब गांव में घूम रही थी, तभी वो देखती है कि एक औरत ऑटो वाले से झगड़ा कर रही है। वो दो बदमाश ऑटो वाले थे, रहीम और भुवन। गांव में सिर्फ वही दो ही ऑटो चलाते थे, इसीलिए गांव वाले से बहुत ज्यादा किराया लेते थे। लूट क्यों रहे हो भाई, ठीक ठाक दाम लगा लो। चलिए, ना आपका ना मेरा, 200 रुपये में ले चलूंगा। चुड़ैल को औरत के ऊपर दया आता है और वो उसे आधे दाम से भी कम में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। औरत खुश होकर उसके साथ चली जाती है। ये कौन सी नई खिलाड़ी आ गई भैया? पता नहीं, पर हमारा कस्टमर चुरा ले गई है। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। चुड़ैल रात में आत्मा को यमलोक ले जाती और दिन में जरूरतमंदों को बहुत कम दाम में उनके ठिकाने पहुंचा देती। गांव वाले अब रहीम और भुवन के ऑटो में चढ़ना बंद कर देते हैं। रहीम भाई, ऐसा चलता रहा तो हमें अब ऑटो चलाना ही बंद करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा इस चुड़ैल का, इससे पहले कि हम सड़क पे आ जाए। अगले दिन रहीम और भुवन गांव के थाने पहुंचते हैं। थाने का इंस्पेक्टर शंभू यादव बहुत रिश्वतखोर इंसान था। दोनों उसे चुड़ैल का ऑटो बंद करवाने के लिए रिश्वत देते हैं। परेशानी क्या है? सर जी, जितना सही भाड़ा है चुड़ैल उतना ही लेती है। तब इसमें कैसी परेशानी नालायको? सर जी, आप जैसे मक्कार और 420 आदमी को अब क्या समझाना, समझ लीजिए ना। बाहर निकलो निकम्मो, काम हो जाएगा। चलो, चुड़ैल की अब बैंड बजेगी। इंस्पेक्टर शंभू अब चुड़ैल को परेशान करने लग जाता है। कभी बेकार का फाइन लगा देता तो कभी बिना कारण उसके ऑटो को दिन भर थाने में रखवा देता। चुड़ैल इंस्पेक्टर के हर रोज की बदमाशियों से परेशान हो रही थी। तुमको पता नहीं है क्या, चुड़ैल को ऑटो चलाने की अनुमति नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ नियम कभी नहीं सुना। ये सब नियम शंभू यादव के खाते का है, मान लो, वरना यहाँ से चलते बनो। इंस्पेक्टर जी, मैं यमराज के लिए काम करती हूँ, आप मुझे परेशान ना करो। शंभू यादव को धमकी, मेरे सामने यमराज भी भीगी बिल्ली है। यमराज अब छुट्टी से लौट आते हैं। चुड़ैल उन्हें इंस्पेक्टर के करतूतों के बारे में सब बताती है। अच्छा बेटा, यमराज से पंगा, तुम चिंता मत करो, उसकी मैं आज क्लास लेता हूँ। यमराज शंभू यादव के घर प्रकट होते हैं। उनको देखकर शंभू डर जाता है। यम जी, आप यहाँ कैसे? तुझे सबक सिखाने आया हूँ लौंडे। तू मेरी असिस्टेंट चुड़ैल को बहुत परेशान कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। रुक जा घोचू,
मैं तुझे यमलोक की फोकट में सैर कराता हूँ। यमराज शंभू को नरक ले जाता है। वहां वो बुरे इंसानों के आत्माओं को दिए दंड को देखता है। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये सब देख रहा है नालायक? तूने खुद को ठीक नहीं किया तो तेरा भी यही हाल होगा। यम जी, आज से बदमाश शंभू यादव को टाटा बाय बाय। दिल तो बच्चा है जी। इनको तो चलो संडे को छुट्टी मिल जाती है, तेरा तो मैं हर रोज तंदूरी बनाऊंगा। यमराज फिर से इंस्पेक्टर को उसके घर छोड़ आता है। फिर अगले दिन शंभू चुड़ैल से माफी मांगता है। चलो, आपको मैंने माफ किया। शाम को रहीम और भुवन इंस्पेक्टर के पास आते हैं। हाकिम, चुड़ैल को सबक सिखाया? सबक? सबक तो मैं तुम दो गधों को सिखाऊंगा। ये डंडा देख रहे हो? तुम दोनों को वहां वहां मारूंगा जहां जहां नहीं मारना चाहिए। अब से सिर्फ सही किराया लेना। सर, रिश्वत के पैसे तो लौटा दीजिए। अब तो आप ईमानदार आदमी हो। कौन से पैसे भाई? बेईमानी का रास्ता छोड़ दो। थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो लोंडो। ईमानदारी का जिंदगी मस्त है भैया। खाओ पियो मौज करो, ऐश करो। कुत्ते की दुम सीधी होती देखी है, पर शंभू यादव कभी ईमानदार बनेगा सोचा ना था। बुलबुल सर, जब यमराज खुद किसी का क्लास लेते हैं तो उसकी आगे पीछे सब जगह से फट जाती है। समझदार हो यादव। जिंदगी में दो चीजों से हमेशा डरना, एक यमराज, दो अपनी बीवी। तरक्की करोगे। उस दिन से दोनों ग्राहकों को ठगना बंद कर देते हैं। चुड़ैल ईमानदारी से ऑटो चलाती है और कुछ दिनों में स्मार्टफोन खरीद लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक टेक केयर।